सर मेरा नाम राघवेंद्र मीना है। मेरा जन्म मैं कोटा के मतलब राजस्थान के कोटा जिले का निवासी हूँ। सर मैंने मेरी ग्रेजुएशन मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से की है। बीटेक मैंने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मैंने पिछले साल भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ है और अभी मैं ईओएल पर सर काडर कौन सा मिला आपको? सर अभी काडर एलोकेट नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन पता तो लग ही गया होगा आपको। सर या तो मध्य प्रदेश में लगा या उत्तर प्रदेश, दोनों में से एक काडर मुझे मिलेगा। एलोकेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, उसके बारे में सब पता ही रहता है। जी सर, कैलकुलेशन तो की जा सकती है। तो एमपी या यूपी में से कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इतना बढ़िया काडर मिल रहा है, इतनी बढ़िया सर्विस है, फिर क्यों आप इतनी मेहनत फिर से कर रहे हैं? सर जब ये तैयारी मैंने स्टार्ट की थी तो मेरा जो मंशा थी सर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की थी, क्योंकि सर उसमें जो डाइवर्सिटी होती है काम करने की वो पुलिस सेवा के कंपेरिजन में ज्यादा है। बेशक सर पुलिस सेवा एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, लेकिन सर जो अपॉर्चुनिटीज और डाइवर्सिटी प्रशासनिक सेवा में है वो सर मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें काम करके देश के विकास में। शिक्षा की कौन सी ऐसी विधि हो सकती है या है जो व्यक्ति के मेधा को कुंठित करती है और उसके ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को हतोत्साहित कर देती है? जी सर, ये तब हो सकता है जब जिस माध्यम में उसको शिक्षा दी जा रही हो वो उसको सर समझ में नहीं आए। जैसे सर अभी कोई जैसे प्राइमरी जो स्कूल है सर उनमें अगर बच्चों को पढ़ाया जाए सीधा इंग्लिश मीडियम में या किसी और माध्यम में तो हो सकता है सर वो इंफीरियर फील करे और उसकी जो इच्छा है ज्ञान अर्जित करने की वो प्रभावित हो सकती है। एक वो हो गया भाषा, और सर दूसरा हो सकता है कि जो उसके जो शिक्षक हैं उनका सर जो एटीट्यूड हो सकता है वो अगर हो सकता है कि उन्हें डिप्रेसिंग करने वाला हो। एक सर हो सकता है एक्सट्रीम कंपटीशन हो जहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल ही लेक्ट फील करें, वो ये मानने लग जाए कि हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है। सर एक कास्ट के हिसाब से भी जैसे प्राचीन कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे सर बच्चों को अलग बिठाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इन समस्याओं को एड्रेस कर पा रही है या किया करने का प्रयास किया गया है? जी सर, नई शिक्षा नीति में सर काफी सारे प्रोविजन है जो प्रारंभिक प्राइमरी एंड हायर जो एजुकेशन है सर उनको बिल्कुल ओवरहोल करने का वो काम कर रही है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा में ये कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। उनमें सर जो एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, उसको भी सर बढ़ाने की बात। कक्षा 8वीं तक अगर विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में अध्ययन करेगा जी, फिर 9वीं से अचानक वो अपनी भाषा बदलेगा जी, तो क्या वो निरंतरता कायम रह पाएगी उसके ज्ञानार्जन की? जी सर, इसके लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी का सर एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है। उसमें ये है कि सर जिस लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर रहा है उसके अलावा इंग्लिश को एक सर सप्लीमेंट्री लैंग्वेज के रूप में से पढ़ाए। राजस्थान में जो है पानी की दिक्कत रहती है और अक्सर ये देखा गया कि इससे सबसे ज्यादा जो त्रासित है वो महिलाएं हैं। जी मैम, ऐसा क्यों है? जबकि पानी की दिक्कत है तो सबको ही परेशानी होनी चाहिए, महिलाओं को क्यों ज्यादा अधिक परेशानी होती है? जी मैम, राजस्थान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हमेशा से रही है, तो महिलाओं पर घर को संभालने की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। उनको ये काम दिए जाते हैं कि खाना बनाना और ये सारी चीजें। तो मैम ये देखा जा सकता है, अभी तो ये समस्या काफी कम है, लेकिन पहले महिलाएं लंबी लंबी यात्राएं करके पानी भर के लाती थी। तो मैम वो एक रीजन है। दूसरा मैम जो सप्लाई है, कई गाँव में पानी जैसे फ्लोराइड या आर्सेनिक की परेशानी है, इस वजह से भी उनको बाहर जाना पड़ता था। तो ये कुछ कारण है मैम, इस वजह से महिलाओं पर ज्यादा दिखती है। ठीक है, अंतिम बात आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप आईपीएस हैं और आप आईएएस बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस के बीच का जो विवाद है वो मुख्यतः क्या विवाद है और वो विवाद क्यों है और उसका समाधान क्या हो सकता है? जी सर, एक जिले में जो सारे डिपार्टमेंट्स है सर उनके ऊपर सुपरवाइजरी कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। उस हिसाब से सर पुलिस को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होता है। तो सर जो ड्यूअल सिस्टम है, कई बार सर फास्ट एक्शन लेने पड़ते हैं क्राइम्स को लेके, तो वहां पे सर पुलिस को जो रेस्पॉन्स है वो कई बार स्लो हो जाता है। तो सर एक वो दोनों के बीच में सर कहा जा सकता है कि एक ये है। तो इसको सुधार करने के लिए सर जो कमिश्नरेट सिस्टम है, जो मेट्रो सिटीज है, वहां पर लाई जा रही है, तो धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। राघवेंद्र, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। जी सर। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाइए कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्या है। जी सर। कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है जी, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी सर। और जो बाकी गैप है उसको प्रोड्यूस करने के हमारे पास क्या रास्ते हैं? जी सर। सर भारत में इलेक्ट्रिसिटी की जो मुख्य प्रॉब्लम है सर, जो एटीएनसी लॉसेज जो होते हैं वो ज्यादा है। सर दूसरा जो प्लांट लोड फैक्टर है सर वो धीरे धीरे हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है। तीसरा सर जो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से जो आरपीओ एप्लीकेशन होती है उसकी वजह से डिस्कॉम का जो डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है। कुल रिक्वायरमेंट कितनी है हमें एनर्जी की? सर
पीक जो लोड देखा जाता है सर, मैं उसका अभी श्योर नहीं हूँ, पर 220 गीगावाट के आसपास जो पीक लोड है। और प्रोडक्शन अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी कितना है हमारे पास? सर टोटल जो है वो 365 गीगावाट के आसपास हमारा है, उसमें से लगभग 60% सर थर्मल देता है। रिन्यूएबल और का जो परसेंटेज है, सॉरी सर मैं अभी उसे करंटली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लगभग 1 लाख गीगावाट जो सोलर एनर्जी है उसका, 1 लाख मेगावाट जो सोलर एनर्जी है सर, उसका जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुका है। ठीक है। फ्यूचर में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप इस क्षेत्र में? जी, ये जो एनर्जी की जरूरत है कैसे पूरी होगी? ये तो बढ़ती जाएगी जरूरत हमारी। जी सर, करंटली तो सर कोल पे डिपेंडेंस है वो हमारी है। फ्यूचर में सर जो सोलर एनर्जी है उस पर काफी रिसर्च हुई है, जो उसका इंस्टॉलेशन है उसकी पर यूनिट इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसको कम किया जा रहा है, तो सोलर एक अच्छा अल्टरनेटिव आ रहा है सर। उसके अलावा सर जो हाइब्रिड जो मॉडल्स है सोलर प्लस विंड, तो उसके साथ सर जो रात में भी पावर का दोनों का हाइब्रिड कनेक्शन है वो बनाया जाता है। रन ऑफ द रिवर जो हाइडल जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं, और अभी सर रिसेंटली जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स है उनका भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखना होगा कि वो कितना सफल होता है।